4 नवंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर रहेगा। आप जानते हैं हिंदी विषय के जो कोड होते हैं वो होते हैं 051। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपका 4 नवंबर को रहेगा। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। 80 नंबर का पेपर रहेगा और इस पेपर को आपको 3 घंटे में हल करना है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और टोटल पेज कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक में बांटा गया है प्रश्न को, उसी के सामने आपको मिल जाएगा। 1 से 5 तक ओटी आपको मिलेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 32 नंबर के। अगर 32 के 32 ऑब्जेक्टिव आपके सही हो जाते हैं तो आप इसी से पास हो गए। उसके बाद में 6 से 15 तक 10 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, और 6 से 19 तक के आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां है? उमाशंकर जोशी, तुलसीदास, रघुवीर सहाय, फिराक गोरखपुरी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण, ओज गुण, किसी का नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है कठोर, कोमल, मजबूत, लंगूरा। तो यहाँ पर कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है कोमल। नाविक है एक विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तत्सम शब्द, तकनीकी शब्द। तो इसमें आपका आंसर लिख दो तकनीकी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, श्याम मनोहर जोशी ने, एन फ्रैंक ने। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। रेडियो नाटक में नहीं होते दृश्य, ध्वनि, पात्र, संवाद। तो यहाँ पर दृश्य नहीं होते हैं। देखिए कितने विद्यार्थी अभी तक क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया है। क्लास को लाइक कर दो भैया। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं सभी लाइक कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो। लेकिन क्लास को लाइक और शेयर करने से पहले बाबा महाकाल का नाम जरूर लीजिएगा। तो बाबा महाकाल के नाम से लाइक शेयर ठोक दो। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं पूरा। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काली सिल पर लाल पीसी गई थी केसर। माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है कोमल। लुट्टन के माता पिता उसे की वर्ष में ही अनाथ करके कर गए थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र में। खालिस्तान शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे अनुच्छेद। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे 700। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है लेखक। यहाँ पर सत्यापत्य देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको हल करना है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको गलत भी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव यदि गलत होते हैं हमारे तो सीधा सीधा 1 नंबर माइनस हो जाता है, 1 नंबर कट जाता है और आपका जो 80 नंबर लेने का सपना होता है वो क्षण से टूट जाता है। जी हाँ बच्चों,
अगर हिंदी में लाना है 80 नंबर तो ऑब्जेक्टिव पर आपकी कमांड होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? असत्य, क्योंकि बात भाषा के चक्कर में फंसी थी। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है, करेक्ट, सत्य हो जाएगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाज को पसंद नहीं करते थे, असत्य, क्योंकि करते थे। आगे, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक है, बिल्कुल सत्य। कथानक की जगह अगर क्या आ जाए, कथा वस्तु आ जाए, तो भी आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। कथानक को क्या कहते हैं? कथा वस्तु कहते हैं। आगे चलते हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाना है। बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई इसको हम किससे मिलाएंगे? बताइए आंसर क्या होगा? ये मुक्तक काव्य होगा, क्या होगा? मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, तो इससे पहले हम क्या करें, हमारी जो हमें आंसर याद है उसको हम लगाते हैं, जो लास्ट में बचेगा उसको हम मिला देंगे। जैसे सबसे पहले हम सिल्वर वेडिंग को देखते हैं, तो सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली, अपने आप आपका सभी आंसर मिल जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, तो यहाँ पर इनको छोड़िए अभी। पतंग पात किसने लिखा? आलोक धनवा ने। इंदर सेना, मेंढक मंडली। अब यहाँ पर देखें हम, शब्द युग्म जोड़ा, शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि। देखिए ये होता है चमत्कार जोड़ी, इस प्रकार से मिलाई जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर अब हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि बिहारी सतसई का आंसर हम किससे मिलाएं। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हम अब मुक्तक काव्य से इसको मिला देंगे, लास्ट में वही बचा है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जोड़ी मिला सकते हैं जब आपको समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर देखेंगे। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वापर संबंध ना हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं खंड काव्य। क्या कहते हैं? खंड काव्य उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संचालक था वो अपाहिज से किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, आप अपाहिज क्यों हैं? तो आदि इसी प्रकार के वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, तो खड़ी बोली का पहला जो महाकाव्य हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका इसमें आंसर हो जाएगा। किशन दा का वास्तविक नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डी पंत। वाई डी पंत इनका पूरा नाम था। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हंडिया। क्या नाम था? हंडिया। और एक प्रश्न का जवाब आप मुझे बताएंगे, भक्तिन के गांव का नाम क्या था? फिर भक्तिन किस गांव की थी? ये ससुराल का नाम बताया मैंने आपको, अब आप भक्तिन के गांव का नाम बताइए, उसके पिताजी का गांव का नाम। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? बताइए, भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का थोड़ा सा यहाँ पर आंसर देखिएगा। ये किशन दा, अभी मेरी जस्ट इसके ऊपर नज़र पड़ी तो यहाँ तो किशन दा के नाम के बारे में पूछा था उसने, ना कि यशोधर बाबू के नाम के बारे में। तो किशन दा का भी दूसरा नाम है और यशोधर बाबू का भी दूसरा नाम है,
तो यहाँ तो किशन दा का पूछ रहा है वो, इस कारण से मैंने आपको वाईडी जो पंथ बताया था वो गलत होगा, वो यशोधर बाबू का होगा। तो इसका होगा कृष्णानंद पांडे, है ना। आप ये लिखिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, कृष्णानंद पांडे, कृष्णानंद पांडे, पांडे, इस प्रकार ये आपका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन और था जिसमें डाउट था थोड़ा सा, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो। देखिए पूर्वापर संबंध, जैसे कि हम बात करें हमारा जो महाकाव्य होता है, ये इसमें क्या होता है, पूर्वापर संबंध होता है। तो खंडकाव्य में भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक कथा दूसरे कथा से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो हमारे मुक्तक काव्य होते हैं उसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मुक्तक काव्य इसमें आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, मुक्तक काव्य। खंड काव्य नहीं लगाना है, खंड काव्य नहीं लगाना है, इसमें मुक्तक काव्य आपका आंसर होगा। माफ़ी चाहता हूँ दोनों प्रश्नों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ बातों का ध्यान रखना भूल जाता हूँ और बीच में जल्दी से उसका आंसर बताने की कोशिश करने के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा देखने के बाद तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और बता देता हूँ आप लोगों को, बेटा इसका आंसर ऐसा होगा। चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो भारत की हमारा क्वेश्चन था, अब भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे rediff.com, rediff.com आप इसका आंसर लगा देंगे। उसके बाद में 6 से हम स्टार्ट करेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, उषा कविता में कवि ने बोहर के नभ की तुलना किससे की, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। ये पूरा पेपर आप यहाँ पर देखेंगे। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित कीजिए, भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए, रेखा चित्र किसे कहते हैं, कोई 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए, और ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लगा लीजिए। और यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ये बता देता हूँ। प्लेट में बच्चे को रखकर खाना खिलाओ, तो यहाँ पर हम बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, ऐसा आंसर हो जाएगा ये। आपको आदरपूर्वक प्रणाम, तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम देखें, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। बहती गंगा में हाथ धोना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहती गंगा में हाथ धोना और चिकनी चुपड़ी बातें करना, तो दोनों के अर्थ लिखना है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर तो हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बनावटी बातें करना या किसी को अपनी बातों में बहकाना, बनावटी बातें करना, कुल मिलाकर ये है। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका वितान से है, नीचे वाला वितान से है, देख सकते हैं। यहाँ कवि परिचय आप देख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। उसके बाद यहाँ पर बाहुपल्लवन है, ये 1900 क्वेश्चन में गद्यांश में संदर्भ प्रसंग करना है। माफ़ कीजिएगा, ये अपठित है, अपठित वाला है ये, जिसको पढ़कर उत्तर देना है, 3 नंबर का है। और यहाँ पर ये आ गया है आपका गद्यांश पद्यांश यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ प्रसंग, और ये आपकी एप्लीकेशन, और ये रहा आपका निबंध। इस प्रकार पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता है। इन्हीं क्वेश्चनों को लगाइएगा, बहुत अच्छा पेपर है ये आपकी परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।